बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जो हम सवाल है वो यही जानना चाहेंगे कि आपने खुद ओवैसी साहब के कहने पर 3 बार आपने ख़त लिखा आरजेडी को महागठबंधन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या रही इसकी वजह? देखिए, बावजूद है कि हमारे 4 लोगों को राजद के लोगों ने उचक लिए, छीन लिए या ख़रीद लिए, उसके बावजूद भी हमने पेशकश की कि साहब आओ मिलकर काम करें और फ़िरकापरस्त ताकतों को रोकें। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की ताकत बिहार में कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने बलबूते पर रोक सके, इसलिए लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया कि सेकुलरिटों के बिखराव से रोकिए और कॉमनल फोर्सेस को शिकस्त दीजिए, लेकिन उनको कॉमनल फोर्सेस से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी माइनॉरिटी लीडरशिप से उनको दिक्कत है। वो नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी की लीडरशिप उभर कर सामने में आए। इसका खुला मतलब तो यही है, हम ये समझते हैं। हमने खत दिया लालू जी के नाम से और जनाब तेजस्वी यादव साहब ने लाइल्मी का इजहार किया प्रेस के जरिए से, जबकि उस खत पर मुबाहिसा किया आप लोगों ने। और ये तो मैं समझता हूँ कि सियासी दरोगोई है कि सच्चाई को आप छुपा रहे हैं ढोल नगाड़े लेकर के। उसके बाद मैंने कहा जब किसी के आंखों में चीज़ें दिखती नहीं है तो उनके कानों तक बात सुना दो, तो इसलिए हम लोगों ने उसके कानों तक पैगाम पहुँचाया। तो सीमांचल प्लान क्या है इस बार एमआईएम का? सीमांचल और ओवैसी साहब का सीमांचल प्लान क्या है? पिछली बार आप लोगों ने 5 विधानसभा। सीमांचल प्लान हम लोग का यही है कि हम इंसाफ की मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की है दिल्ली की हुकूमत ने भी, पटने की हुकूमत ने भी और यहाँ से चुने हुए नुमाइंदों ने भी। उसके खिलाफ मुसलसल हमारी लड़ाई जारी है और इस वक्त इंसाफ की तलब इसलिए भी है कि गलत कानून लाकर कहीं ना कहीं से एक तरफा तौर पर अक़लियतों को परेशान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उसके लिए भी हम इंसाफ चाहते हैं और जिन गद्दारों ने पार्टी को धोखा दिया है उसके लिए भी हम इंसाफ की तलब। क्या इसके लिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं गाँवों में जाकर के आप लोग नीचे से ज़मीन से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर रहे हैं, जिसमें खुद ओवैसी साहब को बुलाया? नहीं, ओवैसी साहब तो अपने तौर पर आए हैं, कारवां में आए हैं, कारवां इंसाफ में आए हैं, लेकिन हमारी टीम छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रही है ज़मीनी सतह पर। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ बिहार। बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जो हम सवाल है वो यही जानना चाहेंगे कि आपने खुद ओवैसी साहब के कहने पर 3 बार आपने ख़त लिखा आरजेडी को महागठबंधन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या रही इसकी वजह? देखिए, बावजूद है कि हमारे 4 लोगों को राजद के लोगों ने उचक लिए, छीन लिए या ख़रीद लिए, उसके बावजूद भी हमने पेशकश की कि साहब आओ मिलकर काम करें और फ़िरकापरस्त ताकतों को रोकें। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की ताकत बिहार में कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने बलबूते पर रोक सके, इसलिए लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया कि सेकुलरिटों के बिखराव से रोकिए और कॉमनल फोर्सेस को शिकस्त दीजिए, लेकिन उनको कॉमनल फोर्सेस से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी माइनॉरिटी लीडरशिप से उनको दिक्कत है। वो नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी की लीडरशिप उभर कर सामने में आए। इसका खुला मतलब तो यही है, हम ये समझते हैं। हमने खत दिया लालू जी के नाम से और जनाब तेजस्वी यादव साहब ने लाइल्मी का इजहार किया प्रेस के जरिए से, जबकि उस खत पर मुबाहिसा किया आप लोगों ने। और ये तो मैं समझता हूँ कि सियासी दरोगोई है कि सच्चाई को आप छुपा रहे हैं ढोल नगाड़े लेकर के। उसके बाद मैंने कहा जब किसी के आंखों में चीज़ें दिखती नहीं है तो उनके कानों तक बात सुना दो, तो इसलिए हम लोगों ने उसके कानों तक पैगाम पहुँचाया। तो सीमांचल प्लान क्या है इस बार एमआईएम का? सीमांचल और ओवैसी साहब का सीमांचल प्लान क्या है? पिछली बार आप लोगों ने 5 विधानसभा। सीमांचल प्लान हम लोग का यही है कि हम इंसाफ की मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की है दिल्ली की हुकूमत ने भी, पटने की हुकूमत ने भी और यहाँ से चुने हुए नुमाइंदों ने भी। उसके खिलाफ मुसलसल हमारी लड़ाई जारी है और इस वक्त इंसाफ की तलब इसलिए भी है कि गलत कानून लाकर कहीं ना कहीं से एक तरफा तौर पर अक़लियतों को परेशान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उसके लिए भी हम इंसाफ चाहते हैं और जिन गद्दारों ने पार्टी को धोखा दिया है उसके लिए भी हम इंसाफ की तलब। क्या इसके लिए छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं गाँवों में जाकर के आप लोग नीचे से ज़मीन से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर रहे हैं, जिसमें खुद ओवैसी साहब को बुलाया? नहीं, ओवैसी साहब तो अपने तौर पर आए हैं, कारवां में आए हैं, कारवां इंसाफ में आए हैं, लेकिन हमारी टीम छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रही है ज़मीनी सतह पर। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ बिहार।